नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस किया था। इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन देखी थी, शेड्यूल देखा था, ग्राफ देखा था और जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व वो देखी थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन बजट लाइन डिस्कस करने वाले हैं और बजट लाइन भी इंडिफरेंस कर्व से ही रिलेटेड है, क्योंकि अपन इसी वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दोनों काम आएगी। ठीक है, तो अगर बजट लाइन वाला वीडियो देखने से पहले अगर आपने इंडिफरेंस कर्व वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लिए, जिससे आपको ये वीडियो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं बजट लाइन की तरफ। बजट लाइन का एक नाम और प्राइस लाइन। बजट लाइन को ही प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, बजट लाइन में क्या होगा, अपने पास बजट दिया होगा या इनकम दी होगी। ठीक है, उस इनकम से अपने को जो कोई दो कॉमोडिटी खरीदेंगे एक्स और वाई, ठीक है, उनका अपन क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक्स और वाई का अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिससे अपन जो इनकम दी हुई इनकम है उसमें अपन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। ठीक है, तो अपन बजट लाइन की डेफिनेशन देखें तो क्या बोल सकते हैं, all possible combination of two goods that could purchased at a given income। ठीक है, जो अपने पास इनकम है उसमें से अपन जो कोई दो कॉमोडिटी खरीदेंगे उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जो अपने को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन अपन चूज करेंगे। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कुड परचेज एट ए गिवन इनकम। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास इनकम है 50 रुपए। ठीक है, इनकम कितनी है, 50 रुपए। 50 रुपए में मेरे को दो कॉमोडिटी खरीदनी है, मान लेता हूं एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई कॉमोडिटी मेरे को खरीदनी है। ठीक है, तो उनको उनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो एक्स और वाई जो दो कॉमोडिटी खरीद रहा हूं उनकी मैं प्राइस मान के चलता हूं कि एक्स की प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए पर केजी या पर यूनिट कुछ भी मान लो। ठीक है, और जो वाई की जो प्राइस है वो 5 रुपए पर यूनिट है। ठीक है, यूनिट या केजी कुछ भी अपन जो चीज खरीद रहे हैं, जैसे मेरे पास 50 रुपए है। ठीक है, और मैं एक एक कॉमोडिटी में मैंगो खरीद रहा हूँ, एक बनाना खरीद रहा हूँ। मैंगो है वो कितने, 10 रुपए किलो है, और जो बनाना है वो 5 रुपए किलो है। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं यूनिट है। ठीक है, जो अपन एक्स कॉमोडिटी खरीदेंगे उसकी एक यूनिट की प्राइस 10 रुपए है, और जो वाई कॉमोडिटी खरीदेंगे उसकी एक यूनिट की प्राइस 5 रुपए है। ठीक है, तो इनसे अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, और वो अपन एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और फिर जो लाइन आएगी वो वही बजट लाइन होगी। ठीक है, तो अपन कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं इनसे, या तो देखो इधर बना देता हूं मैं कॉम्बिनेशन। जैसे मैं 10 की 10 यूनिट एक्स की खरीद लूं, सॉरी 5 यूनिट में एक्स की खरीद लूं, एक तो कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, और वाई की 0 यूनिट खरीदूं, जैसे 5x प्लस 0y इक्वल 50। ठीक है, एक्स की जो कॉमोडिटी की प्राइस है 10 रुपए, 10 आप यहाँ एक्स की जगह रखोगे तो 10 इंटू 5 50 आएंगे। ठीक है, और ये 0 हो ही जाएगा, तो ये 50 रुपए। या तो अपन 50 रुपए में पूरी की पूरी एक्स कॉमोडिटी खरीद सकते हैं, वाई को अपन 0 मान लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 4x। 4x में कितने हो गए,
10 रखेंगे x की जगह तो 40। अब रुपए भी कितने बच रहे अपने पास 10। तो कितनी 10 रुपए में y की कितनी यूनिट आ जाएगी 2 यूनिट। 2y इक्वल 50। ठीक है, ये 50 होंगे। x की जगह आप 10 रख दो, y की जगह 5 रख दो, फिर देखो 50 ही आएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन रहे वेरियस कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे और अपन ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे इन कॉम्बिनेशंस को। तो जो लाइन आएगी वो बजट लाइन आएगी। और कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं 3x। 3x मतलब 30 रुपए हो गए। अब मेरे पास बचे 20 रुपए और एक यूनिट की प्राइस 5 रुपए, तो कितने 4y और खरीद सकता हूं मैं। ठीक है, और क्या 2x, तो ये हो गए 20। अब 30 बच रहे हैं तो 6 y की मैं 6 यूनिट और खरीद सकता हूँ, ये भी 50 ही होंगे। ठीक है, और क्या 1x प्लस फिर 40 रुपए बच रहे हैं, तो 40 5 रुपए तो 8 यूनिट आ जाएगी 50। एक क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैं x खरीदू ही नहीं, पूरा का पूरा y खरीद लू। 0x प्लस 10y इक्वल 50। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ 0 हो गया x, तो y की जगह अपन 5 रखेंगे तो 50 हो रहे। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास कॉम्बिनेशन बन गए। इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे वो पॉइंटों में आ जाएंगे। लेकिन जनरली जो अपने पास कॉम्बिनेशन बने ये है। ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशंस को अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जो लाइन आएगी वो बजट लाइन आएगी। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन मिटा देता हूं एक बार। जैसे सॉरी, और ऊपर बना देता हूं थोड़ा। ये इधर x गुड होगी, गुड x, इधर गुड y। ठीक है, x की अपन देखे यूनिट 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो x अपन एक का गैप ले सकते हैं 1 2 3 4 5। y में 2 4 6 8 10, मतलब 2 का गैप ले सकते हैं, स्केल में मान सकते हैं अपन 2 4 6 8 और यहाँ 10 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इधर गुड y हो गई, इधर गुड x हो गई। ठीक है, ये अपने x कितना था 1 2 3 4 5। मैंने ये सब यहाँ कॉम्बिनेशन से लेके आया। ठीक है, अब देखता हूं मैं 5x 0y। y तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, 5x कहाँ है यहाँ। एक तो पॉइंट ये हो गया अपना मैक्सिमम वाला, y 0 है और x कितना है 5। और एक कॉम्बिनेशन अपना ये है x 0 है, x 0 यहाँ पे होगा, y कितना है 10, 10 यहाँ पे है। ठीक है, अब इन दोनों को अपन मिलाएंगे और जो लाइन आएगी वो ही बजट लाइन आएगी। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये हो गई बजट लाइन। बाकी और भी कॉम्बिनेशन अपन ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, वो सब इसी पे आएंगे। जैसे एक पे कितना आएगा 8 आ गया, 2 पे 6 आ गया, 3 पे 4 आ गया, 3 पे 4 यहाँ पे है। ठीक है, 4 पे 2 आ गया, 5 पे 0 आ गया। तो ये सब क्या है बजट लाइन पर ही आएंगे। ठीक है, अब इन सबको अपन मिलाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी और वो लाइन होगी बजट लाइन। ठीक है, और बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या बताता है प्राइस रेशियो। स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप क्या बताता है प्राइस रेशियो।
प्राइस रेशियो कौन सा प्राइस रेशियो? पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई क्या है? प्राइस रेशियो। ठीक है, तो प्राइस रेशियो क्या बताता है? बजट लाइन का स्लोप है। हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है वो इक्वल है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो बजट लाइन कैसे बनाई अपन ने? कॉम्बिनेशन से। इनकम 50 ली, 50 में मैंने एक्स जो कॉमोडिटी या गुड्स थी मेरी उसकी 10 रुपए प्राइस थी पर यूनिट की, और जो वाई कॉमोडिटी थी उसकी 5 रुपए प्राइस थी पर यूनिट की। ठीक है, तो इनसे अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाया अपन ने? या तो मैं पूरी की पूरी एक्स खरीद लूं, वाई बिल्कुल नहीं खरीदू, मतलब 0 खरीदू वाई, तो अपन 50 के 50 रुपए किस पे खर्च कर रहे हैं? एक्स पे। तो एक्स कितना आएगा? 5x प्लस 0y। ठीक है, तो मैं अगर y पे बिल्कुल खर्च नहीं करूं तो x की कितनी यूनिट आ जाएगी मेरे पास? 5। ठीक है, तो 5 यूनिट मैं खरीद सकता हूं 50 रुपए में। फिर 2 यूनिट मैंने y की ली, 4 यूनिट x की ली। ठीक है, आप यहाँ पे x और y की जगह ये मान रख के जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। इक्वल टू 50 आएगा सभी में। ठीक है, तो ये क्या बन गए? कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस को अपन ने ग्राफ पे प्लॉट किया तो जो लाइन आई वो बजट लाइन है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ से कहा, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक तो डेफिनेशन, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कुड परचेज ए गिवन अमाउंट ऑफ इनकम। जो अपने पास दी हुई इनकम है उसमें अपन 2 गुड्स या कॉमोडिटी को कैसे खरीदेंगे, उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो बजट लाइन होगी दी हुई इनकम में। और बजट लाइन का स्लोप क्या बताता है? प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई। ये क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का दूसरा नाम क्या है? प्राइस लाइन। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है अपने को। जो बजट लाइन का स्लोप है वो क्या बताता है? प्राइस रेशियो। एक होता है जैसे अपन इनकम में चेंज करे, इनकम को बढ़ा दे, और जो प्राइस थी अपनी तो पर यूनिट वो कांस्टेंट रखे, तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। जैसे इनकम पहले थी 50 थी। ठीक है, पहले इनकम 50 थी और जो पी एक्स था वो अपना कितना था? 10 था पर यूनिट, और पी वाई कितना था अपना? 5 था पर यूनिट। ठीक है, उस केस में अपनी जो बजट लाइन आई थी वो क्या आई थी? ये आई थी। यहाँ पे 5 था, यहाँ 10 था, इधर गुड एक्स थी, इधर गुड वाई थी। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन आया था। ठीक है, जो पहले मैंने ग्राफ बना दिया उसमें देखो आप, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो पहले जब इनकम 50 थी मेरी तब बजट लाइन ये थी। अब मैं क्या बोल रहा हूं? जो ये प्राइस है ये तो मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, कांस्टेंट रख रहा हूं, और इनकम बढ़ा रहा हूं, इनकम बढ़ा रहा हूं। इनकम मैंने कर दी अब 100 रुपए कर दी। ठीक है, इनकम मैंने क्या कर दी? बढ़ा दी, और जो ये प्राइस है अपनी ये कांस्टेंट है। एक्स और वाई कॉमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट है और इनकम बढ़ा दी, तो जो बजट लाइन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। अब वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसी में भी। उसमें तो अपना मैक्सिमम y जो कॉमोडिटी खरीदी थी वो 10 आई थी और x की कॉमोडिटी 5 आई थी। ठीक है, इसमें कितनी आएगी वो देखते अपन। अगर अपन y बिल्कुल ना खरीदे, y बिल्कुल ना खरीदे तो x की कितनी यूनिट आ सकती है? x की आ जाएगी अपने पास 10। कैसे आएगी? जैसे वही कॉम्बिनेशन बना देता हूं मैं, 10x प्लस 0 y इक्वल 100। ठीक है, आप x की जगह 10 रखो, कितना आएगा? 100 आएगा,
वाई अपन कुछ खरीद नहीं रहे, अपन 10 की 10 यूनिट किसकी खरीद रहे, एक्स की, तो वो कितना है 100 आ जाएगा। ठीक है, और कॉम्बिनेशन और भी बनते जाएंगे, लेकिन अपन मैक्सिमम वाला देख रहे हैं जो अपनी बजट लाइन डायरेक्ट बना सके। ठीक है, और क्या मैक्सिमम कैसे होगा, मैं एक्स को 0 कर दूं और वाई को पूरा खरीद लूं, एक्स बिल्कुल भी ना खरीदूं और वाई पूरा का पूरा खरीद लूं। 0x प्लस एक्स 0 कर दिया तो वाई कितने आ सकते हैं, वाई की मेरे पास जो प्राइस है वो पर यूनिट 5 रुपए है, तो 100 रुपए में वाई कितने आ सकते हैं, 20 आ जाएंगे, 20 वाई, ठीक, इक्वल 100। तो अपनी जो नई बजट लाइन आएगी वो कैसे आएगी, एक्स कितना होगा 10 होगा और वाई कितना होगा 20 होगा मैक्सिमम। इनके बीच में भी कॉम्बिनेशन बने हैं, लेकिन अपन जो मैक्सिमम एक्स कितना खरीद सकते हैं और मैक्सिमम वाई कितना खरीद सकते हैं, उन लाइन को अपन ज्वाइन कर देंगे या मिला देंगे, तो जो लाइन आती है वो बजट लाइन होती है। ठीक है, तो अपन मैक्सिमम एक्स 10 खरीद सकते हैं और मैक्सिमम वाई अपन 20 खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे मान लेता हूं मैं एक्स में। ठीक है, और 20 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बीस यहाँ पे मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो अपनी जो नई बजट लाइन आएगी वो कैसे आएगी, ये आएगी। ठीक है, नई बजट लाइन की कैसे आई, अपवार्ड आई, पैरेलल टू प्रीवियस बजट लाइन। ठीक है, तो ये क्या आई, पहले वाली से अपवार्ड है। ठीक है, ऊपर आ गई। ठीक है, तो अपन यहां से क्या अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर प्राइस कांस्टेंट रखते हैं अपन, प्राइस दोनों कॉमोडिटी की कांस्टेंट रखते हैं और इनकम बढ़ाते हैं, तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ता है, वो अपवार्ड चली जाती है, या जो पहले वाली बजट लाइन है उससे ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है इनकम बढ़ाने से, जब दोनों यूनिट जो कॉमोडिटी है उनकी प्राइस कांस्टेंट रखते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अपन ने बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है वो देख लिया, प्राइस कांस्टेंट रखते हैं और जैसे ही इनकम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो बजट लाइन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और अपन प्राइस कांस्टेंट रखे, प्राइस कांस्टेंट रखे और जो इनकम है वो कम कर दे, तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसके बाद बताता हूँ, पहले एक बार ये और देख लेते हैं। इनकम कम होती है, जैसे ये वाली तो थी अपनी जब इनकम 50 थी, जब इनकम 50 थी तो ये बजट लाइन थी। अब यहाँ पे इनकम कितनी है 100 है, तब ये बजट लाइन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इनकम है वो कम कर दे और जो प्राइस है दोनों कॉमोडिटी की वो कांस्टेंट रखे, तो क्या होगा, पहले जो इनकम थी वो 50 थी, अब मैं कम कर देता हूं, इनकम 20 कर देता हूं। ठीक है, 20 कर दी मैंने, और अपनी पी एक्स और पी वाई कितनी थी, पी एक्स थी अपनी 10 पर यूनिट और पी वाई कितनी थी 5 पर यूनिट, यही थी। अब मैंने इनकम कम कर दिया। ठीक है, इनकम कम कर दी तो जो बजट लाइन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। अब कॉम्बिनेशन बनाए अपन तो कैसे बनाएंगे, एक तो मैं पूरी की पूरी एक्स खरीद लूं, तो कितनी एक्स खरीद सकता हूँ, 20 रुपए है मेरे पास, और एक्स की जो पर यूनिट है वो प्राइस है 10 रुपए, तो मैं एक्स की कितनी यूनिट, 2 यूनिट ही खरीद सकता हूँ मैक्सिमम, एक्स की 2 यूनिट खरीद सकता हूँ मैक्सिमम, जब वाई मैं बिल्कुल ना खरीदू, 2x प्लस 0y इक्वल 20। ठीक है, एक मैं क्या कर सकता हूँ, y पूरी की पूरी खरीद लू, x बिल्कुल भी ना खरीदू, तो y की कितनी यूनिट खरीद सकता हूं मैं, 0x प्लस 4 यूनिट खरीद सकता हूं मैं, इसकी y की, ये भी 20 के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर जो नई बजट लाइन आएगी वो कैसे आएगी, x का कितना है मैक्सिमम, कितना खरीद सकते हैं अपन 2 यूनिट, y मैक्सिमम कितनी खरीद सकते हैं 4 यूनिट, तो जो बजट लाइन आएगी वो कैसे आएगी, x कितना है 2,
तो 2 यहाँ पे मान लेता हूँ, y कितना है 4, 4 यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो नई बजट लाइन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे अपन जो कॉमोडिटी की प्राइस है वो तो कांस्टेंट रखते हैं और इनकम घटाते हैं, तो जो बजट लाइन है वो पहले वाली से नीचे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग समझ में आई। शिफ्टिंग 3 अपनी, जो पहले इनकम 50 थी तब अपनी बजट लाइन ये थी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने शिफ्ट किया, इनकम बढ़ा दी और जो प्राइस थी दोनों यूनिट की, जो कॉमोडिटी की, वो सेम रखी, तब जो अपनी बजट लाइन आई वो क्या आई, अपवार्ड आई, ठीक है, शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है। और जैसे इनकम मैंने कम की तब जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये इफेक्ट है बजट लाइन, ठीक है, समझ आया होगा। बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब इनकम बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जब इनकम बढ़ाते हैं तो जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, और जो इनकम घटाते हैं तब बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, और जो अपनी प्राइस होती है कॉमोडिटी की वो कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कोई इक्वल लेवल आ जाता है, जैसे कोई ऐसा पॉइंट आ जाए सेटिस्फेक्शन वाला जहां दोनों क्या हो, इक्वल हो, दोनों क्या इंडिफरेंस करो और बजट लाइन का जो पॉइंट है वो सेम हो, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। कैसे, जैसे मैं बताता हूं, ये अपनी बजट लाइन है, ठीक है, और ये इंडिफरेंस करो, सॉरी ऐसा सही से बना देता हूं एक बार में, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही टच हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही टच हो रहा है, तो ये तो क्या है, इंडिफरेंस कर्व, आईसी। अगर आपने इंडिफरेंस कर्व वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इंडिफरेंस कर्व वाला वीडियो देख ले, जिससे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और ये है अपनी बजट लाइन, ठीक है। तो जो ये टेंजेंसी पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको टेंजेंसी पॉइंट बोलते हैं, और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं किसको, इस पॉइंट को। अपन इसको नाम देते थे ई, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट आ गया अपना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ए और बी क्या है, अपनी बजट लाइन है, और आईसी क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जहां इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टच हो रहे हैं, और इसको अपन बोलते हैं टेंजेंसी पॉइंट। जिस पॉइंट पे दोनों की टेंजेंसी इक्वल हो रही है, उस पॉइंट पे क्या होगा, जो स्लोप है वो इक्वल हो जाएगा, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों का स्लोप इक्वल कैसे होगा, ठीक है, ई समझ आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, स्लोप इक्वल हो जाएगा, किस किस का हो जाएगा, एक तो इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का। अब आपको पता होना चाहिए जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप क्या बताता है, और जो बजट लाइन है उसका स्लोप क्या बताता है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अपने पढ़ा था,
वो बताता है एमआरएस। और एमआरएस किसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हो। और बजट लाइन का जो फॉर्मूला था, बजट लाइन क्या शो करता है, जो बजट लाइन का स्लोप है वो क्या शो करता है, प्राइस रेशियो शो करता है। और प्राइस रेशियो का मैंने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, वो था पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, तो टेंजेंसी पॉइंट पे दोनों के जो स्लोप है वो इक्वल हो जाते हैं, इसी पॉइंट को अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखने वाली चीज है, दोनों के जो स्लोप है वो इक्वल हो जाते हैं, कौन से पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और दोनों की जो टेंजेंसी है वो इक्वल हो जाती है इस पॉइंट पे। तो इक्वल हो गई या इस पॉइंट पे इक्वल है, तो क्या होगा, दोनों की जो स्लोप है वो भी इक्वल होंगे। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है, बजट लाइन का स्लोप प्राइस रेशियो को बताता है, और प्राइस रेशियो है पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, और यही पॉइंट है जिसपे अपने को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इस पॉइंट पर कॉमोडिटी खरीदेगा जिससे जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।